So this is for authorities as in police and law enforcement. The law needs to protect men. There will be a time that there will be no men. कोई आदमी बचेगा ही नहीं. सॉरी मम्मी पापा, मैं पत्नी से तंग आ चुका हूँ. प्लीज मर्दों के बारे में कोई बात तो करें. यह आखिरी शब्द हैं आगरा के मानव शर्मा की. मानव शर्मा मुंबई में टीसीएस मैनेजर थे. उन्होंने वीडियो बनाकर सुसाइड कर लिया. मानव का आखिरी वीडियो तो आपने देखा ही होगा. सुसाइड से ठीक पहले गले में फंदा, आंखों में आंसू और लड़खड़ाती जुबान से उन्होंने मर्दों की प्रताड़ना का मुद्दा उठाया. 3 महीने पहले अतुल सुभाष भी इसी तरह से सुसाइड कर लिए थे. अब सवाल ये है कि शादी के महज 390 दिनों में मानव शर्मा ने सुसाइड क्यों किया? आखिर मर्दों की आत्महत्या के मामले तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? इसकी वजह क्या है? चलिए हम आपको इस रिपोर्ट में सब कुछ विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले तो मानव शर्मा की पूरी कहानी क्या है वो जान लेते हैं. आगरा के डिफेंस कॉलोनी में एयरफोर्स से रिटायर्ड नरेंद्र शर्मा अपनी पत्नी के साथ रहते हैं. उनकी बेटी आकांक्षा दिल्ली में अपने ससुराल में रहती हैं और 30 साल का बेटा मानव शर्मा मुंबई में टीसीएस में जॉब करता था. पिता नरेंद्र के मुताबिक 30 जनवरी 2024 को धूमधाम से बेटे की शादी निकिता से हो. शादी के बाद बेटा और बहू मुंबई में ही रहने लगे. 23 फरवरी 2025 को दोनों मुंबई से वापस आगरा आए. मानव उसी दिन निकिता को मायके छोड़ने आया. 24 फरवरी की सुबह मानव ने घर पर ही फांसी लगाई. मानव शर्मा ने अपने आखिरी वीडियो में अपनी पत्नी निकिता पर आरोप लगाते हुए कहा, मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है. कोई बात नहीं. मानव ने पत्नी निकिता पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया. मानव ने कहा, पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी, मेरे जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा. कोई आदमी बचेगा ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको. मानव ने कहा, मैं तो चला जाऊंगा. मर्दों के बारे में सोचो, प्लीज सोचो. मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं. हालांकि मानव के इस आरोप के बाद पत्नी निकिता ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बता देते हैं. मानव के सुसाइड के बाद पत्नी निकिता ने भी एक वीडियो जारी किया. वीडियो में निकिता ने कहा, मानव ने पहले भी 3 बार फांसी लगाने की कोशिश की थी. एक बार मैंने खुद फंदा काटकर उसे बचाया था. बचाने के बाद मैं उन्हें आगरा लेकर आई. वह मुझे खुशी खुशी घर पर छोड़कर गए थे. यह कहना गलत है कि मर्दों की कोई नहीं सुनता. निकिता आगे कहती है कि वह मुझसे मारपीट करते थे, ड्रिंक भी करते थे. मैंने उनके माता पिता को यह बात बताई, लेकिन उन्होंने कहा, तुम दोनों पति पत्नी आपस में समझो. निकिता आगे बताती हैं कि जिस दिन उन्होंने ये कदम उठाया था उस दिन भी हमने उनकी बहन से बताया था, लेकिन उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया. जिस दिन मानव की डेड बॉडी आई मैं उनके घर गई थी, लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने मुझे धक्के मारकर भगा दिया. बहरहाल ये तो रही मानव और निकिता की कहानी. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या महिलाओं की तुलना में पुरुषों की आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं. 2023 में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी ने एक याचिका दायर की. इसमें उन्होंने राष्ट्रीय पुरुष आयोग की स्थापना की मांग की. यह घरेलू हिंसा के शिकार विवाहित पुरुषों के बढ़ते आत्महत्या के मामलों से निपटने के लिए काम करेगा. महेश कुमार ने भारत में आकस्मिक मौतों पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट का हवाला दिया. इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में देश भर में 1,64,000 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या की. इसमें 81,000 से ज़्यादा लोग विवाहित पुरुष थे और लगभग 28,000 विवाहित महिलाएं थीं. इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2021 में लगभग 33.2% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं और 4.8% ने वैवाहिक समस्याओं की वजह से आत्महत्या की. एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2022 यानी बीते 8 सालों में 8,09,000 से ज़्यादा पुरुषों ने सुसाइड किया. यानी हर साल करीब 1 लाख से ज़्यादा पुरुष सुसाइड करते हैं, जबकि हर सुसाइड करने वाली महिलाओं की संख्या 43,314 यानी पुरुषों की तुलना से भी कम है.
अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हर साल 1 लाख से ज्यादा पुरुष क्यों आत्महत्या करते हैं। 2020 का एग्जाम्पल लें तो इस साल कुल 1,70,000 पुरुषों ने आत्महत्या की। इसमें शादीशुदा पुरुषों की संख्या 83,713 थी। 2022 में 1,70,000 सुसाइड में सबसे ज़्यादा 21.7% यानी 37,587 पुरुषों की आत्महत्याओं की वजह पारिवारिक समस्याएं थी। एनसीआरबी पारिवारिक समस्याओं को डिफाइड नहीं करता। इसमें लड़ाई झगड़े, मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न और विवाद जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।